हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है लेबनिज थ्योरम। कैलकुलस वन का टॉपिक है। ठीक है, वीडियो वन पहले शेयर हो चुकी है जिसमें मैंने एनर डेरिवेटिव सक्सेसिव डिफरेंशियल डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको वीडियो टू से मेंशन किया है। देखिएगा लेबनिज थ्योरम क्या होती है, टू किसके लिए यूज करते हैं, फाइंड द एनर डिफरेंशिएशन। देखो एनर डिफरेंशियल फाइंड करने के लिए लेबनिज लगाएंगे, जहाँ पे मतलब डी एन होता है, जहाँ पे डी एन फाइंड करना है बेसिकली, एन डी एन फाइंड करना है। और जहाँ पर क्वेश्चन प्रूफिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जैसे साइन एम साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए प्रूफ करना है कि वाई एन प्लस टू एन प्लस वन वाई एन में एक्सप्रेशन फाइंड करना है, उसके लिए आपको लेबनिज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दो और दो से ज्यादा फंक्शंस पे ये अप्लाई होती है। एनथ निकाल सकते हैं इजिली, है ना, और एन प्लस वन भी निकाल सकते हैं। यूजफुल होता है एन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करना है, देखो फॉर्मूला है, एनथ डेरिवेटिव निकालना है। दो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स है ये, है ना, डी इज वॉट, डी इज अ डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ही है। ठीक है, तो एनथ डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट में देखो ये इसे डरने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल ही हो जाएगा। एन सी जीरो एनथ डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन आपने लिया वेरिएबल एक एन, जिसका आप कर रहे हो ना उसको एनथ ले लो, दूसरे फंक्शन को वी ले लिया। एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन, देखो एक का करते जाएंगे, एक का आपको यू को एनथ डेरिवेटिव लेना, दूसरे को एज इट इज। थर्ड वन सेकंड में इसका आपको लेस करते जाना है और इसका आपका बढ़ाते जाना है v1। ठीक है, एनसी जीरो आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है एक तरीके से। तो ये क्या होता है, टर्म होती है, तो एनसी जीरो की वैल्यू ये याद रख लो, वन होती है, एनसी वन एन होता है, एनसी टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू होता है, बस इतना ही याद रखना है। वी वन वी टू क्या होता है, एक तरीके से वी टू होता है डी सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ वी। आपको वी किसको लेना है, उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन स्टॉप हो रहा है, जैसे कि एक्स क्यूब हो गया है। ठीक है, एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशियल फर्स्ट क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्या हो जाता है, सिक्स एक्स हो जाता है, और फोर्थ सिक्स हो जाता है, यहाँ स्टॉप हो रहा है ना। ऐसे फंक्शन को ही आपको दूसरा फंक्शन वी एन लेना है, वी लेना है, और यू एन उसको लेना है, जैसे वाई है, वाई वन वाई टू, इनको आप निकाल सकते हैं। इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफाई तो हो जाएगा। देखो इधर क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन दिया है वाई को एक फंक्शन दिया है, लेबनिज थ्योरम कह रहा है लगाओ और उसको प्रूफ करो। देखो यहाँ दोनों टर्म आ गई, एनथ भी निकालनी है, एन प्लस वन एन प्लस टू, यानी कि आपका इसमें क्या निकालना पड़ेगा, लेबनिज लगाना है, लेकिन क्या पहले आपको वाई वन फाइंड करना है। वाई वन निकालेंगे, वाई टू निकालेंगे, है ना, फिर उसके बाद लेबनिज लगाएंगे। स्टेप वन देखो क्या कर रहे हैं, वाई आपको गिवन है। ठीक है, तो हमने इसमें वाई के बाद फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, वाई का फर्स्ट डिफरेंशियल वाई वन होता है, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सबको आता है, एक्स की पावर एम का क्या होता है, एम एक्स एम माइनस वन, निकाल लिया इजिली। एक्स टू क्या हो गया, टू एक्स हो गया। फिर हमने वाई वन का वाई टू निकालेंगे, वाई टू कैसे निकालेंगे, इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना। जो माइनस वन टर्म है ना, ये से आपको इधर लेके जाना है, नीचे लेके आए। फिर ये हर एक में कंसेप्ट रहता है, इसको याद रखिएगा। तो नीचे आपको इसको एलएचएस में लेके जाना है यहाँ एलएचएस में ले गए, और यहाँ पर ये सिंपल ये टर्म बचेगी ना, जो बचती है उसको वाई लिख देना वापस से। देखो कितना सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन, और ये टू एन एक्स वाई, ये हम आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। कई बार इतना भी सॉल्व करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए। देखो सेकंड स्टेप है कि डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से, क्योंकि वाई टू भी चाहिए। अभी आपके पास वाई आ गया है, वाई वन आ गया, वाई टू भी चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन का सिंपल तरीका प्रोडक्ट लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल दोनों में। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वाई वन का डिफरेंशियल सेकंड क्या होता है, पहला डिफरेंशियल वाई वन, सेकंड वाई टू कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का खाली टू एक्स हो जाएगा, तो वाई वन एज इट इज रहा। इसमें क्या हुआ, टू एन एक्स का वन हो गया, तो टू एन वाई हो गया, और एक्स को एज इट इज रखेंगे, वाई का वाई वन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ मैंने चेन लगाई हुई है, वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेप फाइव के लेबनिज लगा देंगे, जब आपके पास वाई वन वाई टू अचीव हो जाते हैं, मिल जाते हैं, नीड टू फाइंड वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस टू एज प्रूफ, प्रूफ में जैसे दिया है उस तरीके से हमें चलना है ना। तो हमने इसका एनथ डेरिवेटिव ले लिया है, दो बार नहीं लिखना है, एक बार लिखा गया होगा। एनथ डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एनथ ऐसे ले लिया आपने, लिख लिया। ये देखो दोनों टर्म सेम है, एक्स वाई वन ना, एक्स वाई वन, तो इनको आपको ना सिंपल इधर एक साथ लेके आना है। दिस इज द जो वीडियो है पहले शूट बना ली गई है, तो मैं सिर्फ स्क्रॉन रिकॉर्डिंग करती हूँ, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन करूँगी ना सॉल्व, तो इट विल टेक अ मच टाइम।
हार्डली मतलब आपको हाफ एन आवर मेरे को एक क्वेश्चन सोल्व करने में लग जाएगा, तो आपको भी इजी हो जाए सो दैट मैं पहले बना के रखती हूँ क्वेश्चंस, सिंपल कर लेती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करती हूँ सो दैट आपको जल्दी से समझ में आ जाए। सिर्फ कंसेप्ट समझना है आपको, ठीक है। तो हमने देखो इसमें u और v इसमें कैसे लेंगे, v उसको लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन स्टॉप हो रहा हो। देखो एक्स स्क्वायर का आराम से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो इसलिए इसको v लेंगे और सेकंड फर्स्ट को u लेंगे। एक क्वेश्चन आएगा आएगा इस टाइप से भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, प्रूफिंग में ही आएगा लेकिन डेफिनेटली। इसमें आपको u इसे लेना है, सॉरी u इसे लेना है और v इसे लेना है। ये कनेक्ट कर लो एक साथ, इधर ले आए तो ये इधर आके माइनस में 2n माइनस जो भी है माइनस बाहर ले लिया। और ये nth इसका करना है एक्स वाई वन का, बेसिकली वेरिएबल का ही तो करोगे ना, दोनों वेरिएबल फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ गए। और इधर क्या है 2n बाहर आ जाएगा, 2n बाहर आ जाएगा, वाई वाई बचेगा, इसका तो इजिली हो गया वाई एन हो गया। nth डेरिवेटिव y का क्या होता है, y बताया था ना अभी, y1 y2 y2 yn, लास्ट में yn आ गया ये। इसका कैसे करेंगे, अब लेबनिट्ज अप्लाई करते हैं, देखो कैसे करना है। लेबनिट्ज में सीधे लेबनिट्ज लगा दो, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, डायरेक्ट 1 रख दी। इसका u किसे लिया मैंने, y2 को u लिया है ना, तो u nth का u क्या होगा, सॉरी y2 का nth क्या होगा, y2 का nth होगा n+2, यहाँ डायरेक्ट लिख दो n+2, ठीक है। ये v एज इट इज, यहाँ v एज इट इज रखा, प्लस एन सी वन मतलब होता है n, बताया था ना पीछे अभी, एन सी वन बताया था, एन सी जीरो 1 होता है, एन सी वन n, यहाँ पे आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, 1 लगाया फिर n लगाया। अब इसका एक एक कम करते चले जाओ, yn+2 का 1 कर लेस कर दो, yn+1, इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्ट सिखा दूंगी आपको लगानी। सबसे पहले एन सी जीरो 1 लगाया, फिर इसका आपको yn+2 ये एज इट इज रखा, दैट इज n, ये yn+1 इसका एक लेस कर दिया, इसका डिफरेंशियल स्टार्ट हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, लिख दिया। फिर यहाँ पर 1 आ गया, n आ गया, फिर क्या आता है n×n-1/2 ये लिख दिया, बस यहाँ तक ही चलेगा। और यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, देखो yn+1 का 1 लेस क्या होगा, yn हो गया, खाली yn बचा, और 2x का डिफरेंशियल फिर से कर दो, 2 बचा है। स्टॉप लिखा है मैंने, स्टॉप हो गया यहाँ तक, बस यहाँ लेबनिट्स लगी है इतनी, हर एक में लेबनिट्स इतनी लगी। अगर एक टर्म और बचती है ना, तो बस यहाँ पे n×n-1 फैक्टोरियल आगे एक टर्म और लिखनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे यहीं तक कराएंगे सर, यहीं तक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। नेक्स्ट क्या है, -2n+2 बाहर भी ले सकते हैं, मैंने इसको सिंप्लीफाई करा 2n+1 में। इसका भी ऐसे करेंगे, ये u हो गया, ये v हो गया। देखो इसका स्टार्ट करेंगे, पहले 1 लगा दिया, वो 1 आ गई। yn इसका करेंगे, yn+1 हो गया, दैट इज x, प्लस इसका फिर 1 लेस कर दिया, yn हो गया, x का 1 हो गया, खत्म, स्टॉप हो गया यहाँ पे। इसका क्या किया, 2n डायरेक्ट n हो गया, इसका इक्वल टू 0, क्योंकि हम दो फंक्शन नहीं है ना, एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट हो गया ना। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों इसको, ये हमारा प्रूफ आ चुका है फाइनली, ये एज इट इज हो गया, ये हमें चाहिए ही है। इसमें ना कैंसिल हो जाएंगे ये वाले टर्म, देखो ये वाली -n हमेशा कैंसिल होती है, इससे कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस वाले से ये कैंसिल हो जाएगी, है ना। और ये वाली बच जाएगी 2nn, इसमें कॉमन ले लेंगे, yn+1 मिक्स करके, देखो आप मैंने सिंप्लीफाई करके फाइनली क्या आ गया आपके पास, ये देखिएगा इसमें क्या आया है, आपके पास ये सिंप्लीफाई करके ना टर्म आ गई, कलेक्ट कर लिए हैं, कुछ टर्म कैंसिल हो गई हैं, और ये इकट्ठी कर लिए हैं, कलेक्ट कर लिया, मतलब yn+2 का कोफिशिएंट एज इट इज रखा, yn+1 जो भी कोफिशिएंट है इन्हें एक साथ कर लिया, जो कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, और yn इकट्ठा कर लिया, तो ये आ गया, दैट इज अ प्रूफ आंसर। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है, लेबनिज़ इजी है, इजली वे में हो गई। देखो एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ऐसा ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्लस में भी आ जाता है, आप इसको सॉल्व करके देखना, प्लस केस के लिए प्लस में कर देना इसको बीच में, तो सिंप्लीफाई करके देखना, जस्ट प्लस करना, इसमें थोड़ा सा आंसर में अंतर आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको क्या देखो, yn+2 yn+1 yn, प्रूफ का क्वेश्चन ही आएगा ऐसे ही। स्टेप 1 सिंपल, y1 किया, m इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, m-1 हो गया। अंदर वाले का भी होगा थोड़ा, देखो अंदर वाले का क्या होता है, x का 1 हो गया, यहाँ 1 लिख दिया, माइनस इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका होगा 1/2√x² - 1, x² - 1 का 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लिया आपने। जब आप एलसीएम ले लोगे ना, तो ऊपर वाली टर्म हो जाएगी ना, ये x क्या आ जाएगी, रूट, ऊपर वाली टर्म आएगी √x² - 1 माइनस x, ठीक है। और नीचे एक जो टर्म आएगी ना, वो ऊपर वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, है ना। और इधर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ आपके पास खाली, ये देखो याद रख लेना, आफ्टर कैलकुलेशन इसको जब सिंप्लीफाई करें ना, एलसीएम लेंगे, एक ये माइनस वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी,
हो रही है ना। और ये जो टर्म बचेगी ना खाली डिनोमिनेटर वाली, ये मैं राइट हैंड साइड में ले गई हूँ, यहीं पे बोला था ना आपको आरएचएस में ले जानी है रूट वाली टर्म। और ये टर्म कैंसिल हो गई और खाली एम वाली टर्म बची है। एम वाले टर्म को मैंने वाई लिख दिया यहाँ पर। शायद एक माइनस भी बचेगा आपका, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है ना, तो इसको माइनस और लगा सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिएगा। तो मैंने इसका अगेन फिर से डिफ्रेंशिएशन किया क्योंकि वाई वन चाहिए। तो यहाँ हमने डिफरेंशिएशन किया तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया फिर से। वाई वन का वाई टू हो गया, ये एज इट इज रखा। वाई वन एज इट इज, इसका डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर, इसका टू एक्स हो गया, टू से टू कैंसिल, इक्वल टू एम वाई वन, है ना। यहाँ एम वाई वन था ना, माइनस माइनस लगा देंगे, छूट गया था आई थिंक सो। इसको रूट में मल्टीप्लाई कर दिया, रूट मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया, ये आपके पास सिक्स वाई वन बचा है। सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिएगा। माइनस एम माइनस चलेगा, वाई वन रूट में हो गया। अच्छा ये जो टर्म है ना, ये ऑलरेडी टर्म ना लिखी हुई है यहाँ पर, देखो वाई वन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को माइनस एम वाई लिख सकते हैं। तो मैंने इसको माइनस में लिखा तो प्लस हो गया है, प्लस हो गया ना, यहाँ एम स्क्वायर वाई बच गया फाइनली। क्योंकि हमारे क्या गड़बड़ हो रही थी, वाई वन आ रहा था, वाई टू आ रहा था, यहाँ पे वाई वन आ रहा था, तो उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ा किसमें, वाई भी चाहिए ना मुझे टर्म में, प्रूफ करना है वाई भी, वाई एन चाहिए ना। तो अब हम इसको लेबनिट्स लगा देंगे। लेबनिट्स लगा दिया आफ्टर फाइंडिंग वाई वन वाई टू, यहाँ लिखा है टू गेट, हमें क्या फाइंड करना है लेबनिट्स से, वाई एन प्लस वन टू वाई एन प्लस टू। यहाँ से तो वाई एन आएगा, यहाँ से वाई एन प्लस वन आएगा, यहाँ से वाई एन प्लस टू आएगा। देखो एनथ लगा दी है, सिंपल। ये एम स्क्वायर वाई है ना, इसमें लगाई है एनथ, ये तो कन्वर्ट कर दिया है ये इसमें, ये याद रखिएगा स्टेप ना। ठीक है, तो हमने इसमें u, फर्स्ट फंक्शन u लेंगे, सेकंड v लेंगे, जिसका स्टॉप हो रहा है देखो ये खत्म हो जाएगा। ऐसे इसमें u लेंगे, ये v लेंगे। क्या करना है लेबनिट्स समझ लो आराम से जल्दी से। तो इसमें एन सी जीरो पहले वन ही रखना है, वन खाली। इसका आपको ऐड कर देना है, एन प्लस टू हो गया, यहाँ पर इसको एज इट इज रखना है, प्लस एन लगा देना है। इसका वन कम करते चल जाओ, वन वाई एन प्लस वन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा। प्लस एक बार और करेंगे, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, को फैक्टर टू ही लिखते हैं, फैक्टोरियल टू की वैल्यू क्या होती है, टू ही होती है। और यहाँ वाई एन प्लस वन का वाई एन कर दिया, टू एक्स का टू कर दिया, टू से टू कैंसिल, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। प्लस इसमें भी वही किया, इसका ऐड कर देंगे, वाई एन प्लस वन हो जाएगा, एक्स एज इट इज हो गया, प्लस एन लगाएंगे, इसका वन कम कर दो, वाई एन हो गया, एक्स का वन हो गया, स्टॉप हो गया यहाँ पर भी, इक्वल टू एम स्क्वायर वाई एन हो गया, खाली यहाँ पे डायरेक्ट वाई एन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो बेटा इसको, ये एज इट इज ये चाहिए था प्रूफ में, ये है ना कैंसिल होगी टर्म, वाई एन प्लस टू से माइनस एन, ये वाली कैंसिल हो गई, एन प्लस वन वाली कैंसिल होगी ना, नहीं माइनस एन वाई एन और प्लस एन वाई एन ये कैंसिल। और इसमें ये ना ये दोनों टर्म कलेक्ट कर ली, टू एन प्लस वन बाहर लेके ना, वाई एन प्लस वन की टर्म कलेक्ट हो गई है, वाई एन की एक टर्म कैंसिल हो गई, एक टर्म यहाँ से एन स्क्वायर वाई एन बची है, एक इधर से आ जाएगी माइनस एम स्क्वायर वाई एन, दोनों को कॉमन लेके ये आ गया, प्रूफ का हो गया इसलिए। बहुत छोटा क्वेश्चन देखो इतना सिंपल है, और लेकिन इस 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका, हाँ लेंथी क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारा वीडियो आपको देख लीजिए, पूरी कंप्लीट देखिएगा, क्वेश्चंस को साथ के साथ करते जाइएगा। अगर इसमें से कोई स्टेप क्लियर नहीं हो रहा तो आप पास कर सकते हैं। ठीक है, जिसको स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है उसको प्लीज़ शेयर कर दो, जो सो दैट वो एटलीस्ट 5 नंबर का अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, ये दोनों जो वीडियो है कैलकुलस की, ये जरूर देखिएगा कंप्लीट, एक में सक्सेसिव कराया गया है और एक में लैबनिट्स है। मैं लैबनिट्स से क्वेश्चंस की आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो आप गो थ्रू करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।